तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 22-24 में देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल आपका कॉमन कोर्सेज 4 का पेपर है, जिसमें टोटल मैंने आपको 6 क्लास करवा दिए थे। ये हमारा 7वां क्लास है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को एक्टिव टू पैसिव वॉइस का जो बेसिक तरीका रहता है, किस तरह एग्जाम में आपको कन्वर्ट करना है, बेसिक रूल्स बताऊंगा, कुछ सवाल भी करवा दूंगा ताकि आप एग्जाम में इतने कॉन्फिडेंट रहें कि आप सवालों को बना सकते हैं खुद से। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल की मिलते रहे। देखिए, जैसे पहले जान लीजिए बेसिक रूल क्या क्या होता है, तभी बेसिक रूल नहीं जानेगा ना तो कुछ नहीं बन पाएगा एग्जाम में। इसलिए मैंने यहाँ सबसे पहले बेसिक रूल का यहाँ फोटो आपके लिए उठा लिया है कि चेंजिंग ऑफ टेंस इनटू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में होता क्या है, इधर एक्टिव इधर पैसिव लिखा हुआ है। ये कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट में रूप में लिखा हुआ है, यानी राइट और राइट्स लिखा हुआ है, यानी हम जानते हैं जैसे लिखा हुआ राइट, राइट क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और राइट्स जो होता है वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस में बदल सकते हैं, इज, एम, आर, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा, हमें रिटर्न लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, चिंता मत करिएगा। जैसे लिखा हुआ है द मेड क्लीन्स दीज रूम्स डेली, ये जो मेड यानी जो नौकरानी वो रूम को क्या कर रोज डेली साफ करती है। तो हमने यहाँ क्या करना है, हमें सबसे पहले दा का क्या बनाना है, दीज बनाना है। रूम्स का रूम्स ही रहेगा। यहाँ पर देखिए सिंगल है तो यहाँ पर हमें आर लगा देंगे, क्योंकि देखो रूम्स का बहुत सारा होता है, रूम्स मतलब बहुत सारा रूम हो जाएगा, इसलिए आर लगेगा। और यहाँ पर जो भी वर्ड है इसमें लास्ट में ई लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ई यानी क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर हमें लगाना है बाई द, क्या हो जाएगा, मेड डेली, यानी कि दिस रूम्स आर क्लीन बाय द मेड डेली। अगला सवाल है वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क से क्या बनाते हैं, बटर बनाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो बटर है, किसे हम लोग मिल्क से क्या बनाते हैं, बटर। तो बटर यहाँ एक ही चीज का बात हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगाएं, इज। मेक का क्या हो जाता है, याद रखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है मेड होता है, MEDE, मेड, मेड। और यहाँ हमने क्या लगा दिया, मेड फ्रॉम। भाई बाई क्यों लगाया, क्योंकि बाई इसके साथ सुटेबल ही नहीं होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगला लिखा हुआ है पीपल हैव इन्वाइटेड मी टू पार्टीज, लोग मुझे क्या करते हैं, पार्टीज के लिए इन्वाइट करते हैं। तो कौन बुलाता है, ठीक है, ये बताना है। पीपल नेवर, मुझे लिखा हो, सॉरी, पीपल नेवर इन्वाइट मी टू, जो लोग हैं मुझे पार्टी में नहीं बुलाते। तो क्या लिखेंगे, आई, मुझे बोला जा रहा, मैंने आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम, नहीं बुलाते उसके साथ तो नेवर ही रहेगा। इनवाइट के साथ में लगे जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म में क्या लगता है, ईडी, ठीक है, या फिर एन लग जाता है। तो आई हैव नेवर इन्वाइटेड टू पार्टीज, ये हो गया हमारे पास। इसी तरह देखिए अगर पास्ट में लिखा हुआ रहेगा तो रॉट का क्या हो जाता है, यानी वर्ब का जो सेकंड फॉर्म रहता है, ठीक है, V2, वो क्या हो जाता है, वाज या फिर वेयर रिटर्न में लग जाता है। जैसे यहाँ इज एम आर लगता है ना, यहाँ पर क्या लग जाता है, वाज और वेयर यहाँ पर साथ में रिटर्न लग जाए। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है आई मिसप्लेड माई कीज यस्टरडे, यानी मैंने अपने जो चाबियां वो पिछले रात क्या भुला दिया, ठीक है, ये बात है। तो लिखा हुआ किसके बारे में, तो चाबियों के बारे में। तो माई कीज यहाँ पर अगर पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा ना, वेयर हो जाएगा, वाज का क्या होता है, वेयर, ठीक है, सॉरी आई यहाँ पर वेयर लग गया, बहुत सारा बात हो रहा है, तो वेयर मिसप्लेस्ड बाय मी यस्टरडे हो जाएगा। इसी तरह अगर लिखा हुआ है कि दे डू नॉट इनवाइट मी टू द पार्टी, उन्होंने मुझे पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया, ठीक है, तो पहले दे का तो क्या हो जाएगा, आई के साथ सिंगल है, सिंगल के साथ क्या रहेगा, वाज, नॉट हो जाएगा। इनवाइट का उसी तरह इनवाइटेड हो गया टू द पार्टी। तो इसी तरह आपको याद रखना है, देखिए क्या करना है क्या नहीं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, यानी वर्ब के अगर हमारे पास देखिए फोर्थ फॉर्म में रहेगा इज, एम, आर और साथ में ING लगा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर भी रहेंगे, सिर्फ यहाँ क्या लग जाए, बिंग लग जाएगा, BEING, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लग जाएगा आपके यहाँ पर। जैसे लिखा हुआ है कि दे आर बिल्डिंग अ न्यू स्कूल, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नए स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। तो आर न्यू स्कूल इज बीइंग बिल्ड बाय देम, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आई एम रीडिंग अ बुक लिखा हुआ है, तो अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ये कब होगा, जब ये वर्ब का क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, तो ही हम इज, एम, आर, बीइंग लगा के इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसी तरह देखिए और भी यहाँ पर रूल्स लिखा हुआ है, मैं आपको सारे रूल्स दिखा रहा हूँ। आप लोग क्या करिए, कॉपी में देखिए रूल्स लिख लीजिएगा, कॉपी में रूल्स लिख लीजिएगा ना, तो सारा का सारा एग्जाम में सवाल आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद बना सकते हैं। देखिए और भी बेसिक रूल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, यानी वाज वेयर के साथ ING लगा रहेगा, ठीक है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। तो यहाँ भी वाज वेयर रहेगा, बिंग रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा। जैसे लिखा हुआ है द स्टूडेंट वाज राइटिंग द लेटर, तो कि जो छात्र है वो क्या लेटर लिख रहे हैं, तो द लेटर वाज लग जाएगा, बिंग हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय द स्टूडेंट। इसी तरह कभी अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब यहाँ पर हमारे पास हैज हैव रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, तो हैज और हैव ही रहेगा, साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, और वर्ब का थर्ड ही फॉर्म रहने वाला यहाँ पर, यानी सिर्फ यहाँ पर
खाली बीन लगने वाला है। जैसे लिखा हुआ है द गर्ल्स हैव कलेक्टेड द बुक, जो गर्ल्स उन्होंने क्या किया, बुक्स को कलेक्ट किया, तो द बुक्स हैव बीन कलेक्टेड बाय द गर्ल्स होगी। इसी तरह पार्थ हैज गॉट द, पार्थ ने प्राइज जीता, तो द प्राइज हैज बीन गॉटन बाय पार्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही सवाल देखिए पास्ट परफेक्ट रहता है तो हैड और क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसमें हैड बीन रिटर्न लग जाएगा, यानी सिर्फ इसमें क्या लग जाएगा, बीन का जैसे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मधु सेड दैट समबडी हैड स्टोलन, मधु कहती है कि किसी ने उसकी कार जो चोरी कर ली, ठीक है, तो मधु सेड दैट हर कार हैड बीन स्टोलन, ठीक है, यानी उसकी कार चोरी हो गई, ये बात लिखा हुआ है। इसी तरह हमारे पास अगर फ्यूचर में रहता है तो देखिए फ्यूचर का भी शैल और विल लगता है, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो उसके साथ क्या लग जाएगा, ईएनजी, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। ये लिखा हुआ ही विल नॉट राइट द लेटर, मतलब वो पत्र नहीं लिखेगा, तो द लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम। अगर यही सवाल अगर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूप में लिखा हो रहा है, यानी शैल और विल उसमें रिटर्न लगा हुआ रहेगा, सॉरी शैल और विल राइटिंग लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होता, लिखा हुआ देखिए नो पैसिव यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट रहेगा, यानी फ्यूचर में रहेगा और भीतर लगा हुआ रहेगा, तो उसमें हैव बीन लग जाएगा साथ में शैल और विल के साथ। जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में ही विल नॉट हैव टेकन हिज मील बिफोर ही गोज टू, वो अपने स्टूडेंट्स पर अपना खाना को नहीं खाता, ठीक है, तो द मील विल हैव बीन टेकन बाय हिम बिफोर ही गोज टू स्कूल, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा पहले तो ये रहा बेसिक फंडा रहा कि बेसिक रूल्स क्या कहता है। आप इसका क्या करिए कि स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, ताकि आपसे बच्चे इसको, तो देखिए ये पूरा था बेसिक वाला कि बेसिक रूल्स क्या कहते हैं, वो मैंने बता दिया। अब मैं आपको देखिए एग्जांपल पे लेके जाता हूँ, एग्जांपल बनाइएगा तो ही समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले याद किया, आई का क्या होता है मी, यू का क्या होगा यू, ही का क्या हो जाता है यहाँ पर हिम हो जाता है, और सी का क्या हो जाता है हर में चेंज हो जाता है, दे का देम हो जाता है। नाम में कोई परिवर्तन, याद है नाम जैसा रहता है वैसा ही रहता है। अब एग्जाम्पल देखिए दिखाता हूँ, द मैन कट डाउन द ट्रीज, जो आदमी उसने क्या ट्रीज काट दिया, ठीक है। फिर अगला है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, हिज टीचर प्रेज्ड हिम, द बॉय टीच द डॉग। इस तरह के देखिए मैंने टोटल आपसे बच्चों के यहाँ पर 15 सवाल देखिए मैं रखा हुआ है, तो आप पहले 15 के 15 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाता चलूंगा कैसे करना। देखिए लिखा हुआ है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। बेसिक रूल्स आपको हमेशा याद रखना है, बेसिक रूल से देखिए सारा का सारा क्वेश्चन बनाया। जैसे लिखा हुआ है द मैन कट डाउन द ट्रीज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कि द ट्री। देखिए यहाँ पर क्या था हमारे पास, देख लीजिए पहले चेक कर लीजिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर हमने इसे चेंज करके क्या लिख दिया कि द ट्री वॉज कट डाउन बाय द मैन। क्यों चेंज किया, क्योंकि देखिए हमारे पास ये क्या था, सिंपल में था, उसे हमने वाज लगाया, साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, क्योंकि डाउन का कोई चेंज नहीं होता है। लिखा हुआ कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज की। जैसे लिखा हुआ अमेरिका वाज डिस्कवर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाज लगा हुआ है। देखिए पहला वाला रूल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखिए सब रूल्स एक कनेक्टेड एक दूसरे, इसलिए आपको ये याद होने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास ये वाला पॉइंट कहाँ गया, पास्ट पर देखिए लिखा हुआ है, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस खुल गया हमसे, ये वाला रूल हमारे पास पास्ट सिंपल वाला, तो ये चीज़ वहाँ से उठ के आया हुआ, पूरा पूरी याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए अगला सवाल है यहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ है कि हिज टीचर प्रेज्ड हिम, ठीक है, उसके जो टीचर को प्रेज्ड करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे हमने चेंज करना है। पहले किसको, हिम का क्या होता है, ही होता है, तो ही वाज प्रेज्ड बाय हिज टीचर। इसी तरह देखिए अगला सवाल हमारे पास है कि द बॉय टीचर, जो बच्चा है वो कुत्ते को तंग करता है, तो द डॉग वाज टीच्ड बाय द बॉय हो जाएगा। देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह करके देखिए मैंने आपको यहाँ 15 सवाल लिख दिए हैं, आप लोग क्या करिए सब वर्ब का फुल फॉर्म, जैसे लिखा हुआ है रामा वाज मेकिंग अ काइट, ये क्या पास्ट का ही रूप है, लेकिन पास्ट का कंटिन्यूअस रूप है। इसके लिए देखिए 6 नंबर को जो हम चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास है वो वहाँ बिंग लग जाता है। तो बेसिकली रूल से देखिए सारा का सारा सवाल बनेगा, बिना रूल्स जाने कोई भी सवाल नहीं बनने वाला, ये आपको समझ में आ गया। तो ये 15 के जो 15 सवाल लिखे आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए यहाँ तक जितना भी दिख रहा है, और खुद से घर में देखिए प्रैक्टिस करिए। मैंने रूल्स इसलिए बता दिया ताकि आप लोग बना सकते हैं, रूल्स नहीं रहेगा तो कोई भी सवाल नहीं बनेगा, ये आप लोग भी जानते हैं, इसलिए रूल्स तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसलिए ये सारा का सारा जो रूल्स है इसका आपको याद रखना है कि किसका कहाँ उपयोग करना है। देखिए आपको एग्जाम्पल से, आप लोग मैं कितना भी एग्जाम्पल समझा दूं, कोई एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं आने वाला जब तक आपको बेसिक रूल्स आपको नहीं मालूम होंगे। तो आपको बेसिक रूल्स याद रखना, इसके बाद देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आएगा, और इसके बाद इंग्लिश का जो टॉपिक हो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आशा करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।